नमस्कार दोस्तों। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और मैं आज एनालिसिस करूंगा। आप लोगों को प्राइस की एनालिसिस बताऊंगा कि कैसे करना है, प्राइस की बिहेवियर कैसे देखना है, प्राइस की साइकोलॉजी कैसे समझना है, प्राइस के एक्शन को कैसे समझना है, प्राइस के इमोशन, बायर और सेलर के इमोशन को कैसे हम चार्ट पे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही कंपलसरी है जानना और समझना, ठीक है। क्योंकि देखो, विदाउट साइकोलॉजी, विदाउट प्राइस एक्शन, आप प्राइस के बिहेवियर को मतलब कि उसकी ट्रेडिंग तो आप भूल ही जाओ। क्योंकि जब तक आप उसके बिहेवियर को, आप उसके कोर मतलब जिसको कहते हैं ना कि कोर जो इमोशन प्राइस साइकोलॉजी है, प्राइस की बिहेवियर चार्ट के जो मेन हैं, जिससे चार्ट बनती है, तो वो कौन बनाता है? बायर और सेलर, दो ही तो हैं, बायर और सेलर। तो बायर सेलर के इमोशन को हम चार्ट पे प्राइस में कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और प्लीज़ प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आप समझिएगा, उस चीज़ को फील कीजिएगा। क्योंकि प्राइस से जब तक आप बात नहीं करोगे, प्राइस आप जब तक प्राइस को आप फील नहीं करोगे, तो मुश्किल है ट्रेडिंग करना, ठीक है। ऊपरी हवाई बातें बहुत होती हैं, और बट मैं प्योर चार्ट पे ही सब कुछ बताता हूँ, शुरू से बताता आया हूँ, विदाउट एनी इंडिकेटर। मैं चार्ट को एकदम नेकेड क्लीन रखता हूँ। समझाते वक्त आपको भले ही ड्रॉ करता हूँगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को, अगर आप वीडियो को गौर से, गहराई से समझने और देखने की कोशिश करोगे ना, तो बहुत इजी है, बहुत आसान है, बट उसको आपको फील करना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं, देखते हैं कि हम कैसे इसको हम समझ सकते हैं। देखिए, दो इम्पोर्टेंट बातें हैं। पहला, कि एक होता है बायर, ठीक है, एक होता है सेलर। मतलब कि बायर सेलर इंट्राडे में क्या है ना, कि वो अपने आप को बदलते रहते हैं। बायर का भी सेलर भी हो जाएगा, सेलर का भी बायर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसमें बायर सेलर, तो मान लो हम भी हैं, आप भी हैं, इंट्राडे कर रहे हैं तो। लेकिन अ, अब उसमें बायर सेलर की जो बातें हैं, उसमें एक बहुत ह्यूज फंड रखता होगा अपने पास, चाहे वो बायर हो चाहे सेलर हो, ठीक है। उसके पास एक स्मार्ट थिंकिंग भी है, वो स्मार्ट है, स्किल भी है उसके पास, ठीक है। तो हम उस बड़े प्लेयर को कैच करते हैं। हम एक न्यूट्रल हैं, हम रिटेलर हैं। अब रिटेलर में जो चार्टिस्ट है, जो एक अच्छा टेक्निकल एनालिसिस्ट है, वो तो पकड़ लेगा उसको, ठीक है, उसके बिहेवियर को, उसके इमोशन को, उसकी साइकोलॉजी को, उसकी थिंकिंग को पकड़ लेगा वो चार्ट पे। लेकिन जो नहीं जानते, वो ट्रैप होते रहते हैं, बार बार अपनी पोजीशन को लॉस में कन्वर्ट करते रहते हैं, अपने पोर्टफोलियो को। तो इस चीज़ को बहुत डीपली समझना, ये सब्जेक्ट बहुत ही कंपलसरी है आप लोगों को समझना और जानना, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, और आप कहीं भी, मैं रैंडमली कहीं भी, मतलब कहीं भी रोक देता हूँ, जिससे कि आप लोग को ये फील ना हो कि हमने कुछ मतलब अलग से किया है। देखो, ये साइडवेज मार्केट है यहाँ पे, तुम इस यहीं से शुरुआत करते हैं। देखो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और मैं 1 डे का चार्ट ले सकता था, बट ज़्यादा आसान मतलब आसान रास्ता नहीं चुनना चाहिए, ठीक है ना। जब हम लर्निंग कर रहे हैं ना, तो हमको बेसिक से और क्रिटिकल रास्ते को चुनना चाहिए, जिससे कि हम स्ट्रांग हों, हम हर मुसीबत को आने वाले मार्केट में हम झेल सकें और उसको सरवाइव कर सकें। तो वैसा बनना है हमको, इसीलिए मैं 15 मिनट लिया। अगर ये आपको समझ में आ जाएगी ना, तो मैं आपके लिए पोजिशनल ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड करना या फिर स्विंग ट्रेड करना बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि प्राइस सेक्शन सब पे काम करती है। देखिए, यहाँ हम चार्ट पे चलते हैं। देखिए, देखो, प्राइस में यहाँ पे आप लोगों को भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है, यही चार्ट सबको दिखता है, बट समझने की बात है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे आपको दिख रही है कि प्राइस में गिरावट आ रही है, ठीक है। प्राइस में यहाँ पे होल्ड किया प्राइस, फिर गिरावट दर्ज की, फिर प्राइस उठा, फिर थोड़ा बहुत होल्ड किया, होल्ड करने के बाद फिर गिरावट आई, फिर यहाँ पे फिर इस लो को ब्रेक कर दिया, यहाँ भी लो को ब्रेक कर दिया,
प्राइस फिर ऊपर उठा, यहाँ पे होल्ड किया, फिर गिरा, इसको ब्रेक कर दिया, बट इसके ब्रेक करने के बाद प्राइस ने यहाँ पे फिर उठा, और उसके बाद जो सिचुएशन यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, ठीक, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक, बनाते हुए प्राइस जा रही थी। यहाँ पे वो सिचुएशन ऐसा आया कि लोअर लो बनाया तो सही, यहाँ पे लोअर लो बनाया तो सही, लेकिन और यहाँ पे लोअर हाई भी बनाया, बट यहाँ पे शिफ्ट होने लगा। अब ये जो है ना, इसको ब्रेक नहीं किया है, ध्यान देना इस चीज़ को, यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, प्राइस ऊपर उठा है और इस लेवल को आसपास कहीं जाके क्लोज किया, इसके ऊपर ही क्लोज किया, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइस में गिरावट आई और इस लो को भी ब्रेक किया प्राइस ने, इस मतलब ब्रेक का किया, ब्रेक ऑलमोस्ट कर ही दिया था, बट यहाँ पे ये रुका, होल्ड किया अपने आप को। और इन सभी चीज़ों को मैं आप लोगों को बताने और समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे क्या हो घटना हो रही है, आप लोग गौर से देखिएगा। अभी इन सब चीज़ों को डिलीट भी करूंगा मैं, बस समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूं मैं। तो यहाँ पे फिर प्राइस उठा, फिर यहाँ पे होल्ड किया, फिर गिरा, इस लो को प्रोटेक्ट किया, ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे फिर गया ऊपर, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर होल्ड किया, होल्ड करने के बाद फिर प्राइस गिरा, फिर ऊपर गया, इस लो को तक भी नहीं आया, मतलब कि प्राइस ये अब करता जा रहा है, ठीक है ना। जो यहाँ पे ऊपर के साइड में प्रोटेक्ट हो रहे थे लोअर हाई, यहाँ पे अब ये लेवल ब्रेक होने के बाद, सॉरी ध्यान देना, ये लेवल ब्रेक होने के बाद प्राइस में अब ये लोअर लेवल प्रोटेक्ट होने लगे, ध्यान देना इन सब चीज़ों को, और प्रोटेक्ट होते चले गए, ठीक है ना। और प्रोटेक्ट कहाँ तक होते चले गए, ये पूरा यहाँ तक, अब यहाँ पे जाके ही ये ब्रेक हुआ था, और फिर दूसरी जर्नी चालू हुई थी लोअर लो लोअर हाई की। यहाँ पे फॉर्मेशन थी हायर हाई, यहाँ पे ब्रेक हो रहा था, हायर हाई ब्रेक हो रहा था, हायर हाई ब्रेक हो रहा था, और हायर लो प्रोटेक्ट हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या सिचुएशन होने लगी, यहाँ पे प्राइस ये करेक्शन था, लेकिन करेक्शन में भी आप देखो कि यहाँ पे लोअर लो ब्रेक, जो यहाँ पे हायर हाई ब्रेक हो रहा था, यहाँ पे लोअर लो ब्रेक होने लगा, और हायर लोअर हाई प्रोटेक्ट होने लगा, ठीक है ना। ये देखो, यही सिचुएशन प्राइस में हर जगह होती है, चाहे दुनिया की कोई भी फाइनेंशियल चार्ट देख लो, कोई भी इक्विटी का चार्ट देख लो, हर जगह यही होता है, कोई भी इंडेक्स देख लो, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को अगर हम समझना चाहें, देखना चाहें, तो हम कैसे समझेंगे, ठीक है। अब चलिए, इसी चार्ट को मैं डिलीट कर दिया हूँ, क्लीन कर दिया हूँ, और वहीं उसी लेवल से हम इसको एनालिसिस करेंगे। देखिए प्राइस में क्या है, प्राइस में सेलर ने सेल किया, यहाँ पे आसान भाषा में समझते हैं, सेलर ने यहाँ पे सेल किया, ठीक है ना। अब इतनी बड़ी कैंडल जो बनाया है, इतनी बड़ी कैंडल जो बनाया है, वो छोटा प्लेयर नहीं होगा। अगर इसकी वॉल्यूम देखेंगे ना आप, तो बहुत बड़ी होगी, वॉल्यूम मैं लगाऊंगा नहीं, बट इतनी बड़ी कैंडल आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो 15 मिनट के चार्ट पे कोई भी एक बड़ी बिग कैंडल की वॉल्यूम चेक कर लीजिएगा बस। तो यहाँ पे प्राइस ने ये कैंडल बनाया, ब्रेक किया, इस लो को ध्यान से देखना, ये लो को, लोअर लो को ब्रेक किया यहाँ पे, या फिर लोअर लो नहीं होगा, ये साइडवेज मार्केट होगा, आई थिंक थोड़े दिन के लिए साइडवेज मार्केट था, बट लो तो ब्रेक होगा ही। लो देखो, ये लेवल ब्रेक हुआ था, बल्कि ये भी ब्रेक हो गया था, ठीक है ना। तो ध्यान देना इस चीज़ को। अब यहाँ पे क्या है कि ब्रेक होने के बाद प्राइस क्या किया है, ब्रेक होने के बाद प्राइस क्या किया है, प्राइस यहाँ पे इनवाइट किया है, यहाँ पे प्राइस ने इनवाइट किया है बाहर से कुछ लोगों को। भाई वर्ल्ड में बहुत ट्रेड होते हैं, इंडिया में ये इंडियन मार्केट है, बैंक निफ्टी है अपनी इंडिया की, तो इसमें भी बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाले बहुत होंगे, रिटेलर भी होंगे, स्मार्ट मनी भी होगी, FII भी होगी, DI भी होगी, मतलब कि फंड मैनेजर होंगे, बहुत सारे प्लेयर, अलग अलग तरीके के प्लेयर होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो एरिया है, आप लोग देखो, एक चीज़ को ध्यान से समझना, इस चीज़ को, प्राइस यहाँ पे क्या किया है, प्राइस यहाँ पे, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ तभी समझ में आएगा। प्राइस में यहाँ से गिरावट आई, ठीक है, कर्सर को ध्यान से देखो, मैं चार्ट को उतना गंदा नहीं करूँगा। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन को देखो, वर्टिकल को मत देखना, हॉरिजॉन्टल लाइन को देखो,
प्राइस इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या कर रहा है, इस एरिया में प्राइस क्या कर रहा है, इस एरिया में प्राइस, सॉरी, देखो प्राइस जो है यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की, ठीक है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्राइस ऊपर जाने की कोशिश की। अब यहाँ पे बहुत लोग ट्रेड ले लिए होंगे, ठीक है ना। प्राइस इस सिचुएशन में फंसती है ना, प्राइस लिक्विडिटी क्रिएट करवाती है, ठीक है ना, लिक्विडिटी क्रिएट करवाती है। अब यहाँ पे बहुत बाइंग के पोजीशन बना लिए होंगे, नीचे के लेवल पे बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पे इतने देर तक बायर और सेलर को आपस में गुत्थम गुत्थी करने का क्या मतलब है? प्राइस को गिर जाना चाहिए था, फटाफट गिर जाना चाहिए था, लेकिन प्राइस यहाँ पे होल्ड क्यों की, इसको समझने वाली बात है ना। क्वेश्चन मार्क ये है कि प्राइस यहाँ पे होल्ड क्यों की इतना देर तक, रीज़न क्या है प्राइस में, प्राइस को होल्ड करने का, रुकने का। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। प्राइस यहाँ पे होल्ड करने का रीज़न ये होता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करना, ठीक है ना, यहाँ पे क्या, लिक्विडिटी क्रिएट करना। अब प्राइस में बायर जो थे यहाँ पे एंट्री बनाए इस मूव को देख के, ठीक है ना। प्राइस यहाँ पे कुछ बायर कुछ सेलर, कुछ बायर कुछ सेलर, बायर सोच रहा है कि मैं अब प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाएगी, प्राइस यहाँ से ऊपर निकल जाएगी, हमको पोजीशन बना लेना चाहिए, ठीक है ना। जो एक रिटेलर होता है, ठीक, उसको ना प्राइस की परख है ना कुछ की। वो ज्यों ही ये लो प्रोटेक्ट हुआ ना, यहाँ पे ये लो हुआ, क्रिएट हुआ, यहाँ तक प्राइस आई। प्राइस जब यहाँ पे देखो थोड़ी देर रुक के प्राइस थोड़ा मूव किए, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे पोजीशन बना लिए होंगे, इस लेवल पे बहुत सारे लोग पोजीशन क्रिएट कर लिए होंगे। दूसरा कि प्राइस जब छोटा छोटा, उसकी वीकनेस देखो, यहाँ पे सेलर और बायर की वीकनेस देखो, दोनों वीक हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे कि कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा, किसमें दम है, कुछ पता नहीं चल रहा है। मतलब कि फ्रस्ट्रेट करके किसी को ट्रेड लेने की जल्दीबाजी होती है कि हम जल्दी ट्रेड ले लें, ठीक है ना, छोटे लेवल पे ले लें, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ले लें, बहुत सारी सिचुएशन होती है। अब प्राइस यहाँ पे इतने देर इंतजार करा दिया, उसके बाद प्राइस ने नीचे की तरफ ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद थोड़ी देर और रुका, ठीक, कि थोड़े कुछ लोग और आ जाएं। फिर उसके बाद ये ग्रीन कैंडल की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो मूव था इसकी बात कर रहा हूँ और इसके बाद ये इसकी बात कर रहा हूँ। प्राइस ने ब्रेक करके नीचे आ गया, अब प्राइस जब नीचे आया, अब क्या है कि प्राइस जब नीचे आया यहाँ पे, तो प्राइस जब नीचे आया तो नीचे आने के बाद अब ये हमारा एक, क्योंकि प्राइस में गिरावट आई है तो ये एज ए हमारा सप्लाई एरिया हो गया, ठीक है, ध्यान देना मेरी बातों को, ये एज ए सप्लाई एरिया हो गया, ठीक, क्योंकि पिछली हिस्ट्री में गिरावट आई है यहाँ से। अब जब यहाँ पे गिरावट आई है तो यहाँ पे एक बार और देखो आप, लोअर लो तो क्रिएट हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये लो ब्रेक हुआ और ये लो क्रिएट हो गया, ठीक है ना, ब्रेक होने के बाद नया लोअर लो। अब यहाँ पे प्राइस ने फिर देखो, यहाँ पे प्राइस एक्शन देखो आप, यहाँ प्राइस एक्शन देखो, बायर ऊपर गया, फिर रेड कैंडल यहाँ प्रोटेक्ट हुआ और ऊपर उसका हाई, अब यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन था यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे बहुत लोग एंट्री ले लिए होंगे बाइंग का, ठीक। अब उसका स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, तो इस लेवल पे लगाएंगे, ठीक, इस लेवल पे अपनी स्टॉप लॉस लगाएंगे। प्राइस इस लेवल पे आया और इस लेवल के बाद ब्रेक किया प्राइस ने और प्राइस नीचे आ गया, ठीक है। ध्यान से देखना इन सब चीज़ों को, प्राइस ऐसे ही कर रहा है, मतलब कि सेल ऑन राइज, जिसको हम बोलते हैं ना सेल ऑन राइज, मतलब कि हाई से सेल करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि फिर वही सिचुएशन, सेम फॉर्मेशन वहाँ यहाँ भी वही है, प्राइस ने बाइंग क्रिएट किया, इसलिए लो को तो ब्रेक कर ही दिया है, बट यहाँ पे एक अच्छी खासी कैंडल बनाई और कैंडल बनाने के बाद फॉर्मेशन क्या था,
ये फॉर्मेशन था, ये ट्रैप की फॉर्मेशन होती है, ये फॉर्मेशन था। कॉन्फिडेंस आपको दिलाया प्राइस ने, ठीक है ना। अब ये फॉर्मेशन जब यहाँ पे आके फिर दोबारा होती ना तो हमारी यहाँ पे एंट्री बन सकती थी, लेकिन प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने नीचे आया और नीचे आने के बाद इस लेवल से उठा नहीं है, इसको ब्रेक किया है, ठीक है ना। इस लेवल से प्राइस को आके फिर ऐसे हो जाता तो हम ये समझ सकते थे कि नहीं भाई प्राइस में स्ट्रेंथ है, बट फिर वापस आ गया और इस लो को ब्रेक कर दिया। मतलब ट्रैप करते हुए ही आएगा आपको प्राइस, इतनी आसानी से पैसे कैसे दे देगा आपको, ठीक है ना। अब इस यहाँ पे आप चीज देखो, ये जो मूव था प्राइस ने यहाँ पे लोअर और लोअर हाई, इस माइनर स्ट्रक्चर को ध्यान देना, इस माइनर स्ट्रक्चर को यहाँ पे मैं एक बार क्लीन कर दूं, इस माइनर स्ट्रक्चर पे आप लोग ध्यान देना। ये जो भी प्रोटेक्ट होते आ रहा है ना इस गिरावट में, ये जब ब्रेक हुआ ना, यहाँ पे आप देखो ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग तो दी, बट उसकी जर्नी यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं हुई, ठीक है ना। जो मैं बताने और समझाने की कोशिश कर रहा था, इस लेवल से भी उठता मार्केट ना तो स्ट्रेंथ दिखता, इस लेवल से भी उठता तो स्ट्रेंथ दिखता, क्योंकि ये लो ब्रेक हो गया, ये लोअर हाई ब्रेक हुआ था। बट यहाँ पे देखो आप, लोअर हाई ब्रेक हुआ और लोअर हाई ब्रेक होने के बाद अच्छा खासा कैंडल था, बढ़िया कैंडल था, प्राइस इसके ऊपर ही थी आसपास, और प्राइस फिर अब ऊपर की तरफ जर्नी चालू कर दी। तो प्राइस को क्या है ना कि डीपली देखना समझना पड़ता है, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, डीपली देखना और समझना पड़ता है। अब यहाँ पे यहाँ से जब निकलता तो पहला हमारा सप्लाई ये लेवल जो भी यहाँ पे किया होगा उसकी प्रॉफिट यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे होने के बाद प्राइस में फिर ध्यान देना इस चीज़ को, प्राइस में जब ये मूव आया, मूव आने के बाद प्राइस इस लेवल तक, प्राइस यहाँ पे आके बायर की स्ट्रेंथ देखो कैसी है। ये सारी चीज़ें हमको देखना और समझना पड़ेगा बारीकी से, मतलब कि यहाँ पे स्ट्रेंथ देखो कैसा है, स्ट्रेंथ बायर का, जो स्ट्रेंथ यहाँ पे दिख रही थी, जो स्ट्रेंथ यहाँ पे दिख रही थी, क्या इस हाई के लेवल पे दिख रहा है, जहाँ पे ये सप्लाई जोन है, जहाँ से ये पिछली हिस्ट्री में गिरावट आई थी, यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे क्या है कि प्राइस यहाँ पे वीकनेस दिखाया है, ठीक है ना, प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन दिखा रहा है, बार बार रिजेक्शन दिखा रहा है यहाँ पे ऊपर की तरफ से, ऊपर के लेवल से, और यहाँ पे जब ये लो ब्रेक होते गए तो प्राइस में एक अच्छी खासी सेलिंग आई, और कहाँ तक आई, इस डिमांड एरिया तक आई जहाँ से ये मूव आया है पूरा, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो सिचुएशन है, अब यहाँ पे देखो प्राइस में ये सप्लाई हमको मिल गया, ठीक है ना, ये भी सप्लाई अभी प्रोटेक्टेड है, ये भी सप्लाई अभी प्रोटेक्टेड है। ब्रेक कब होगा, कैसे होगा, इसको समझो। सेलर यहाँ तक प्राइस को लेके आए, बट इस लेवल पे आके रुक गए, ठीक है ना, इस लेवल पे आके रुक गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बायर स्ट्रांग होने लगे थे। देखो ध्यान से, यहाँ पे बायर स्ट्रांग होने लगे थे। बायर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप जब गौर से एनालाइज करोगे ना तो आपको दिखेगा कि बायर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। बायर ने पहले एक छोटा सा रेंज बनाया, उसको ब्रेक किया, सेलर आया, इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया, इसके ऊपर ही रुका रहा। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहीं पे रुका रहा। उसके बाद जब इस रेंज को, पूरे रेंज को निकाला तो प्राइस इस लेवल तक पहुंच गया, बल्कि इस हाई तक भी पहुंच गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्राइस ये गैप अप ओपन हुआ था, तो एक ये लेवल क्या था, एक लेवल ये माइनर स्विंग की तरह देखो, समझो इसको। अब प्राइस इसके ऊपर काफ़ी दिन, मतलब काफ़ी देर तक रुका रहा, ठीक है ना। रुकने के बाद इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद प्राइस ने जिस लेवल से ऊपर उठा था ना ब्रेक करके, जहाँ से प्राइस पैदा हुआ था, उसी लेवल को अपना बेस बनाया, ठीक है ना। अब प्राइस जब इस लेवल पे आया तो हमको फिर एक सप्लाई मिल गई, क्योंकि इस रेंज को ब्रेक किया था प्राइस ने अच्छे खासे कैंडल के साथ, ठीक है ना, फोर्सफुली। तो देखो साइकोलॉजी, सेलर और बायर की साइकोलॉजी को जो समझना है, ठीक है ना। ऊपर के लेवल पे सेलर स्ट्रांग होगा, नीचे के लेवल पे बायर स्ट्रांग होंगे।
तो अब यहाँ पे प्राइस फिर स्विंग को ब्रेक किया, जो गिरावट दर्ज के करते हुए आ रही थी प्राइस, सेलर यहाँ पे वीकनेस दिखाया और बायर अपनी स्ट्रेंथ दिखाया, प्राइस को फिर इसी हाई तक ले गया, बल्कि इसको क्लोज भी ऊपर ब्रेक भी कर दिया और क्लोजिंग भी दे दी। अब यहाँ पे प्राइस जब आ रहा है तो सेलर की स्ट्रेंथ देखो, यहाँ पे सेलर की स्ट्रेंथ देखो, छोटी छोटी पतली पतली कैंडल बन रही हैं, ठीक है। रिजेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। अगर इसको मैं जूम कर दूं, इसको मैं अगर जूम कर दूं तो आप खुद देखो प्राइस में क्या है सिचुएशन। प्राइस में सिचुएशन बायर की तरफ से भी और सेलर की तरफ से, नीचे से रिजेक्शन, ऊपर से रिजेक्शन, प्राइस चिपट मतलब पिचकती जा रही है बीच में, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको डोजी देखने को मिलेंगे। उसके बाद जब प्राइस इस रेंज को निकाला तो आपको स्ट्रेंथ दिखेगा बायर का, ठीक। और बायर का स्ट्रेंथ दिखा तो प्राइस ने इस सप्लाई को भी ब्रेक कर दिया, ठीक है, और ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर दी। तो ये चीज़ें हमको देखना और समझना पड़ता है। अब यहाँ पे कौन है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस अपने लोअर लो को हमेशा प्रोटेक्ट करते। यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई थी तो एज ए ये बेस की तरह काम करेगा, डिमांड बेस की तरफ। यहाँ पे बायर की साइकोलॉजी काफ़ी स्ट्रांग थी, क्योंकि यहाँ पे गैप अप ओपन हुई थी। गैप अप ओपन होने का मतलब है कि लोअर लेवल से बायर की स्ट्रेंथ इतनी पावरफुल थी कि यहाँ पे गैप क्रिएट कर दिया प्राइस ने। अगर मैं आपको क्लीन करके चार्ट दिखाता हूँ एक बार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लेवल जो है गैप क्रिएट किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब गैप क्रिएट हुआ है प्राइस में, तो इस गैप के ऊपर ही प्राइस काफ़ी देर तक रुकी रही, ठीक है ना। गैप के ऊपर रुकी रही है। प्राइस जब इस रेंज को ब्रेक किया है तो प्राइस उसके बाद रुका नहीं है, प्राइस अपने ऊपर के सफ़र को जारी रखा, ठीक है ना। तो प्राइस को काफ़ी बारीकी से ध्यानपूर्वक हर एक स्विंग के साइकोलॉजी को समझते हुए, प्राइस के कैंडल की प्राइस के इमोशन को, बायर सेल के इमोशन को, कैंडल के फॉर्मेशन को, एवरीथिंग सब कुछ समझना और देखना पड़ता है, ठीक है। तब जाके आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। बाय।